तेजी राम नाम का लूट है, तेजी राम नाम का लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा। जब प्राण जाएंगे छूट। कलयुग में भक्ति करना आसान है। इस कलयुग में भक्ति करना आसान है। ये थोड़ी सी इस विवरण को समझे, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, कलयुग में भक्ति करना कैसे आसान है। आजकल भक्ति करने के पीछे सबका मन होता है और सबका मन में विचार रहता है कि हम भक्ति करें, अन्यथा ये आप देखे हैं, सुने हैं कि जो प्रयागराज में अमृत स्नान के पीछे कितने को जान भी चले गए हैं। ये लंबी लंबी भीड़ें, लंबी लंबी ट्रेनों में आदमी को बैठने की जगह नहीं है, फिर भी जा रहे हैं अपने शरीर को संकट में देकर के भी उस भक्ति को, उस अमृत स्नान को करने को जा रहे हैं। तो क्या है, ये मन में भक्ति ही है। अगर आपके मन में भक्ति है और कुछ सत्य मार्ग पे चलने का विचार है, तो कुछ और भी उस मार्ग पे चलने के लिए यंत्र हैं, उस यंत्र का इस्तेमाल करें और आप भक्ति लीन हो जाएंगे। आपका जो मन है विचलित है कि हम भी चारों धाम की यात्रा करें, हम भी जाकर अच्छे धार्मिक कार्य का हो रहे हैं, उसमें सम्मिलित हो, वो सारा कुछ जो मन विचलित है वो शांत हो जाएंगे। और आपका जो जीवन है वो संवर जाएंगे। आज पूरे देश में अमृत स्नान करने के लिए प्रयागराज में गए हैं और वहां स्नान करके अपने मकान को, अपने घर के, अपने ग्राम को लौट आए हैं। बस आकर अपने कामकाज में लग गए। इससे भक्ति सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं होता है। भक्ति का जो माध्यम है वो और भी अपने घर में रहकर भी कर सकते हैं। आप चारों धाम यात्रा करे आए और आपका जो मन है, मन में जो विचार आते हैं गलत गलत, उस विचार आना नहीं रुका तो चारों धाम यात्रा व्यर्थ है। आपके मन में विचार आते हैं कि किसी अच्छे विकासशील लड़के को देखकर कि ये कैसे विकास कर रहा है, उसे देखकर आपका मन जलता है, पल पल जलता है, तो आपका वो चारों धाम यात्रा व्यर्थ है। आपका मन शांत नहीं है। आपका मन जब शांत हो जाएगा तो कोई भी व्यक्ति आपके सामने, कोई अमीर हो या कोई गरीब हो, कोई अच्छे विद्वान हो या अच्छे कोई नादान हो, उसे देखकर आपका मन विचलित नहीं होगा।
तभी आपका भक्ति सफल होता है। मन शांत करने के लिए सिर्फ स्नान और चार धाम ही यात्रा नहीं है। अपने घर में ही ऐसे ऐसे यंत्र हैं जिसे करें और आपका जो मन है वो शांत हो जाएगा। जो विचलित है किसी गलत कर्म में वो शांत हो जाएगा, अच्छे कर्म की ओर भागेगा। सिर्फ आप क्या करें, शाम जब आप अपने सारे कार्य को कर अपने घर में भोजन करके विराम करते हैं, उस वक्त पूरे दिन आपको मौका मिले या ना मिले, लेकिन शाम को कहते हैं सोते राम जागते राम और हर हमेशा काम करते ही राम। अगर मन में आ जाए राम के मतलब राम है, भगवान नहीं है। राम एक ऐसा शब्द है जिससे आराम है। जिसके मन में वो तो एक लीला दिखाए हैं प्रभु कि हम अच्छे कर्म करेंगे, हमारा कर्मों के ऊपर मेरा नाम लेगा। और वही है भगवान राम रूप धर करके और अच्छे लीला किए, उस लीला में संतुष्ट होकर उनका नाम लेते हैं। राम का नाम है आराम। आप काफी कष्ट में हैं, लेकिन फिर भी आपका मन विचलित नहीं है। आप शांत से उस कष्ट को झेल रहे हैं, कोई उथल पुथल नहीं है, तो आप राम ही है, आराम ही कर रहे हैं। और आपको थोड़ी सी कष्ट है, थोड़ी सी कष्ट देखकर आप बिल्कुल बेचैन हो गए, उथल पुथल हो गए, तो आपका वो आराम नहीं है, आपके मन में राम नहीं है। तो करना क्या है, इस संध्या बेला आप अपने हाथ पैर और बिल्कुल शुद्ध मन करके भोजन ग्रहण करते हैं। भोजन ग्रहण करने के बाद जो ही आप अपने शुद्ध मन विचार से सोने के लिए तैयार होते हैं, उस टाइम शांति मन से शुद्ध विचार यानी प्रभु का नाम लें, वो परमात्मा का नाम लें जो आपके अंदर में विराजमान है। और एक समय जब घोर निद्रा से जागते हैं तो चंद मिनट के लिए फिर उस परमात्मा को याद करें कि हे परमात्मा, हे भगवान, मैं अब निद्रा से जागकर मैं अपने कार्य को ओर निकलने जा रहा हूं, आप हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त करें। बस इसी मंत्र से आपका भक्ति संपूर्ण हो जाएंगे और जो आपका मन विचलित है वो धीरे धीरे शांत हो जाएंगे। आजकल बहुत से माध्यम है, आपके घर में टीवी है, आपके घर में डिजिटल मोबाइल है। अगर आपका मन इतना भी नहीं, शर्मिंदगी होती है, मन में लेने में शर्मिंदगी होती है कि हम प्रभु का नाम कैसे लें, ये होता है, ये हर किसी को शर्मिंदगी है। भगवान का नाम लेने में और प्रभु को याद करने में शर्मिंदगी है तो है, इसमें कोई कहने सुनने की बात नहीं है। लेकिन वही गलत काम करने में कोई शर्मिंदगी नहीं है। अब शब्द बोलने में कोई शर्मिंदगी नहीं है, लेकिन भगवान का नाम लेने में शर्मिंदगी है। ऐसा नहीं, आपके पास मोबाइल है, आपके पास टीवी है, या आपके मन से नहीं अगर उच्चारण हो रहा है तो कुछ भजन सुन करके ही उस माध्यम से ही प्रभु का नाम ले लें, तो आपका जो चारों धाम का यात्रा है वो सफलता हो जाएगा। अन्यथा ये मन में जो भक्ति है वो अधूरा ही रह जाएगा। आपका जो मन है
जो परमात्मा आपके अंदर विराजमान है वो आज संतुष्ट होकर के इस पृथ्वी लोक से जाएंगे। जब किसी का आत्मा या परमात्मा इस पृथ्वी लोक से असंतुष्ट होते हैं तो वो भटकते हैं। जिसे भूत योनि कहते हैं वो यहां से भटकता हुआ तभी ब्रह्मलोक में प्रवेश करते हैं। इसलिए माध्यम आपके पास बहुत है, उस माध्यम के जरिए ही भगवान का भक्ति कर लें, इससे मन शांत हो जाएगा। जब आपका मन शांत हो जाएगा तो उस मन में जो विचार आते हैं अनेकों प्रकार के, वो विचार धीरे धीरे अच्छे विचार आने लगेंगे, और जब अच्छे विचार आने लगेंगे तो आपका शुभ ही शुभ होगा। आज का विषय था कलयुग में भक्ति करना आसान है, बिल्कुल आसान है। इसमें कोई सोचने और समझने की बात नहीं है। भक्ति करने के इतने साधन दे चुके हैं जिससे आप भक्ति कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आप भक्ति नहीं कर पाते हैं। ये आप अपने मन में अनुभव करें और सोचें। इसी विवरण के साथ आज का जो विवरण है समाप्त है। आप सभी को नमस्कार है।